अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाइमा बट और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। नाजरीन, आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जिस जगह का नाम है घर। घर तो हम सबका होता है, हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मगर ये घर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नाजरीन, यहाँ पे माँ बाप तो हैं मगर बच्चे नहीं हैं। हम ऐसे ही कुछ बुज़ुर्गों से यहाँ पे मिलेंगे जो कि अपने बच्चों के अलावा यहाँ पे रह रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ पे रहना कैसा लग रहा है, वो कैसा फ़ील करते हैं और वो पाकिस्तान की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे। इस घर का एक नाम भी है और इसका नाम है ओल्ड एज होम। तो हम सबसे पहले मिलेंगे अंकल काजी से जो यहाँ पे बहुत देर से रह रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे कि अंकल काजी, जो कि बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बेटा ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अंकल, मेरा नाम है नाइमा बट, आपको मैं याद हूँ? मुझे आप बहुत अच्छी तरह याद हैं। बस आपसे थोड़ी एक शिकायत है, वो बाद में हो जाएगी। बस आप जल्दी जल्दी आया करें। नहीं अंकल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी आने की। मुझे पता है कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। चलिए आगे बात कर, पूछिए। अच्छा अंकल, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं सबको कि आप क्या करते हैं। देखिए, अब तो वो उम्र आ गई है कि हम रिटायर हो गए हैं, और चूँकि रिटायर हैं लिहाजा यहाँ रह रहे हैं, वरना हमारे भी घर तो थे, बच्चे भी हम फैमिली के साथ रहे। अब बात करते हैं हम अब इस वक्त के ज़माने की, जो कि गोया कि हम यहाँ कैसे आए। तो जब बच्चों से आपकी बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है और वो अपने अपनी जगह, अक्सर बच्चे मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं, चुनांचे हमारे भी बच्चे चले गए। तो अव्वलन मैं और मेरी बीवी जो थे, हम दोनों यहाँ कोई 4 साल पहले हो गए। ओल्ड एज होम पे आप ओल्ड एज होम में बाहर चले जाने की वजह से हम गोया के यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, उससे मैं वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा इदारा है और इसके इंतज़ाम और मुंतज़िम जो हैं बहुत ही डिवोटेड किस्म के और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। बल्कि आप लोगों को शायद इस बात से ताज्जुब हो कि जो हमारे इस इदारे के डायरेक्टर हैं वो एक खुद MBBS प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद एक डॉक्टर हैं। अंकल, आप ये बताएं कि क्या ये घर आपके लिए घर है और आपका क्या मैसेज है जो आप सब बच्चों को देना चाहेंगे, जो कि पाकिस्तान की हमारी यूथ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, असूली तौर पर तो आपके सवाल का जवाब तो मैं बड़े आसानी से दे सकता हूँ कि यहाँ हम बहुत ऐसे ही रह रहे हैं जैसे कि हम अपने घर में ही रहा करते थे। हमें कोई अजनबियत और कोई किसी किस्म की कोई यानी मसला कोई हुआ ही नहीं एक तरह से। अच्छा, लेकिन जाहिर है जब आप अपने प्यारों से अलग हो जाएं, अब देखिए ना, अब मैं और मेरी बीवी हम दोनों यहाँ इकट्ठे आए थे और अब से कोई 2 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, तो हम अलग तो हो गए ना, यहीं पे उनका इंतकाल और यही इंतकाल हुआ। अब लेकिन मैं बहुत वसूख से और बहुत बड़ी अपने दिल की सच्ची गहराइयों से ये बात कह सकता हूँ कि ये इदारा वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ हर किस्म की सहूलत भी है और माहौल बिल्कुल घरेलू जैसा है। बच्चे तो यहाँ है नहीं, जैसे आपने पहले ही कह दिया। के लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? अच्छा, अब इसमें यूथ के लिए मैसेज ये है कि बच्चों से अलहदा होना
अच्छा खासा मुश्किल मसला है। बच्चे बच्चे होते हैं, प्यार प्यार होता है, जो बच्चों का प्यार है उसका रद्दोबदल तो कोई नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर आपको खुशकिस्मती से ऐसा माहौल मैसर हो जाए जिसमें कि आप अपने अच्छा, खुशकिस्मती से ये है कि यहाँ दोनों बातें, हमें दोनों सहूलतें हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ रह रहे हैं तो माहौल बड़ा अच्छा है, लेकिन अब चूँकि हम एक ऐसे वक्त पर रह रहे हैं जो कि सन 2018 तो अब शुरू हो चुका मैं है। बिल्कुल देख रही हूँ कि आपके हाथ में एक आईपैड है जिसको आप बार बार देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं ये बताइए मुझे। हाँ, ये कितना प्यारा आपने सवाल किया। इसका जवाब ये है बेटा कि इसके अंदर तमाम मेरे अपने बच्चों की, अपने लाडलों की, अपने मोहब्बत करने वालों की, बल्कि मेरे बीवी की भी तस्वीर है। जब ज़रूरत पड़ी, जब चाहा ये कर लिया। सबसे जो इसमें टेक्नोलॉजी ने फ़ायदा दिया है वो ये है कि मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, यहाँ से कि हमारा पूरे 12 घंटे का फ़र्क है। हमारे यहाँ शाम होती है, उनके यहाँ सुबह होती है, उनके यहाँ सुबह होती, हमारे यहाँ रात होती है तो सुबह होती है, उनकी और वैसा वर्षा। तो गोया के लेकिन ये सिर्फ चंद बटन दबाने से आप अपने कैमरे में वो उधर से वो तस्वीर ऑन कर देते हैं, इधर से हम कर देते हैं, हमारे घर बेटी का घर नज़र आ जाता है, बेटे का घर नज़र आ जाता है, बेटे के बच्चे नज़र, वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। तो गोया के ये भी एक अल्लाह ताला ने हमारे होते हुए हमारे इस माहौल में ये टेक्नोलॉजी की एक नेमत हमें हासिल कर दी। लिहाजा जो बच्चों के न होने से जो दूरी और जो परेशानी और वो ये कि आप ख़त लिखें और फिर 12 दिन में ख़त ना आए, वो मसला तो नहीं है ना। सिर्फ एक सेकंड लगता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, बटन आपने एक दूसरी उंगलियां ही इधर उधर करनी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेहतरीन बात अंकल ने बताई है कि आईपैड से और टेक्नोलॉजी से कितने फासले हल हो गए हैं और अंकल कैसा फील करते हैं। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। अब हम यहाँ पे एक और ओल्ड एज होम में जो मेंबर हैं उनसे बात करेंगे जिनका नाम है आंटी कौसर। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आंटी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम डायरेक्ट इस चीज़ पे आ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी यूथ आपको देख रही है, पाकिस्तान के बच्चे इस वक्त बैठ के देख रहे हैं और वो ये जानना चाहेंगे कि सबके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या ओल्ड एज होम होने चाहिए, क्या ये घर घर है? ओल्ड एज होम या जो भी आप इसको कह लें, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं होने चाहिए। हम लोगों ने तो अपने इतने पहले तो हमने बच्चे पैदा किए, मिसाल यहाँ से लेते हैं, पहले तो हमने बच्चे पैदा किए, फिर उन बच्चों को पाला पोसा, उनको आला तालीम दी, उनको जहेज़ मसलहत दुनिया की हर नेमत दी। यानी कि बेटियों को, बेटियां अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती हैं, रहमत जिसको कहा जाता है। लेकिन ये ना कहो बेटियां रहमत भी होती हैं। सिर्फ माल पैसे के लिए, जहेज़ के लिए जहेज़ तो दिए, लेकिन जायदादें मांगती हैं। अपने बूढ़े माँ बाप, मुझे तो जाने की कहीं ज़रूरत भी नहीं थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा नाइस है, नाइस। उसने मेरी बेटियों की शादियां करवाई, उसने मेरी बेटियों के सब ऐश और इशरत किया कि मेरी बहनें अच्छे घरों में जाएं। उसने खुद अपनी शादी नहीं की थी, उसने अपनी शादी नहीं की कि मेरी बहनों की शादी होगी उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगा। फिर बहनों की शादी की, खुशियाँ दी हमने, माँ बाप ने, बच्चे से हमने बड़ा किया। जब जहेज़ दिए, शादियाँ कर दी, वही बच्चियाँ जिनके पास मैं रहने के लिए गई, उन बच्चियों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। किस तरह उन्होंने मेरे साथ किया कि मैं अपनी माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ, 4 मेरे भाई, मैं एक बहन। मैं यही सोचती थी कि
बहनें तो होनी चाहिए, तो जो बेटियों की शक्ल में अल्लाह ने मुझे बहनें दी, उनको मैंने इतना प्यार दिया, इतना अपने मुंह से निकाल के निवाले दिए, अपने मुंह से निकाल के निवाले दिए। और मेरे शौहर ने शादी कर ली थी जब मेरी उम्र 30 साल की थी, शादी कर ली जब मेरी उम्र 30 साल की थी, वो और चले गए। फिर मैं उन बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया। हाँ। इधर जब आप आई जी, तो आप ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस है यहाँ का, आप तो आप लोगों को क्या मैसेज, ये भी आप कह रही हैं कि ओल्ड एज होम नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मगर क्या वो इसलिए नहीं होने चाहिए बेटा, ओल्ड ये है होम जो है ना, इसकी वजह से लोग बागी हो गए हैं। वो अपने बुजुर्गों को वो कहते हैं क्यों पाले पोसे, बूढ़े हैं, इनको ये कमज़ोर हैं तो इनको बीमार होंगे, हमारे बच्चे अपनी फैमिली को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे माँ बाप ज़हीफ़ हैं, वो ये नहीं देखते, वो ज़हीफ़ करके यहाँ ओल्ड है जो हमें छोड़ते हैं, ये नहीं, वो कहते हैं पैसा भी लगे, वो ये भी कहते हैं कि पैसा भी लग जाए तो हम अपने माँ बाप को अलहदा कर। मगर वो दूरी जो है बच्चों के साथ, जो दूरी है वो किसी चीज़ का रद्द बदल उसका नहीं है, उसका रद्द बदल नहीं है। दिल तो रोता है। अब हम अपने बच्चों को नहीं मैं याद करती, मैं अपने बच्चों को याद ही नहीं करती, उन बच्चियों को जिन्होंने मुझे दुख दिया उनको नहीं मैं याद करूँगी साता क़यामत तक। इतनी बड़ी बात, बेटियां के ऐसी होती हैं, बेटियां तो वो होती है जो जान देती हैं अपने माँ बाप पर। फिर ओल्ड एज ये होना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि लोग पकड़ के पैसा भी दे के कहते जान छूटे, अम्मा बुढ़ी है, अब्बा बुढ़ा है। आंटी हाँ जी, एक आखिरी छोटा सा मैसेज दे दें बच्चों के लिए। बस बच्चों, मैं कहती हूँ बच्चों, एक बात याद रखना, जब माँ बाप बुरे लगे ना, ये बात मैसेज बहुत प्यारी मैसेज है, अगर माँ बाप बूढ़े हैं, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे ना, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के तुम लोग को इतना बड़ा कर दिया, अरे तुम्हें बड़े बड़े जज बना दिया, बैरिस्टर बना दिया, हर चीज़ बना दी, तो इस तरह करो कि कब्रिस्तान में जाओ, कब्र खोदो और जिंदा माँ बाप को दफन कर दो। ये मेरा मैसेज है, दफन करो उनको, माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को। अरे आखिरत अपनी खराब करनी है, दोजख ली है ना, दोजख ले रहे हो ना, तो क्या ज़रूरत है ये यहाँ रखने की, क्या ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने अपनी दिल की बात की। यहाँ पे हमारे साथ एक और आंटी मौजूद हैं जो यहाँ पे 10 साल से मौजूद हैं, जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ आंटी हैं इधर। आंटी से मैं बात करना चाहूँगी। आंटी, आपने मैसेज देना है जो आप सब लोगों को देना चाहती हैं इस ओल्ड एज होम के बारे में, इस घर के बारे में, और आपको क्या लगता है कैसे घर होने चाहिए, क्या ये घर वाकई में घर है? नहीं होना चाहिए। क्या कर, नहीं होना चाहिए। आप क्या बताना चाहती हैं? आप खुल के बताएं जो आप कहना चाहती हैं। आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पे? मुझे अपने घर, अपना घर ही होता है, अपने घर में जाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि सबको चाहिए कि अपने माँ बाप को अपने बच्चों के पास ही रहें तो अच्छा है। और आंटी, आपको यहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बस ठीक है जैसे भी है। ईद कैसी गुजरती है जब ईद आती है? बहुत अच्छी गुजरती है ईद। नाज़रीन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर सीनियर सिटीज़न होम की, जिनको मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, जिनका नाम है मरियम। मरियम, आप इधर आ जाएं। उनसे मैं बात करूँगी और उनसे हम पूछेंगे कि वो यहाँ पे नर्स हैं, वो उन सब का ख्याल रख रही हैं, जितने यहाँ पे बूढ़े माँ बाप हैं, कुछ अंदर भी हैं जो कि बाहर नहीं आ सकते। हम यहाँ लॉन में बैठे हुए हैं इस घर के। मैं मरियम से पूछूंगी और एक बात बताना चाहूँगी कि मरियम क्रिश्चियन हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। और मरियम ने एक मिसाल कायम की है कि पूरे 10 साल, बल्कि शायद इससे भी ऊपर, मरियम सबका ख्याल रख रही है बग़ैर किसी फ़र्क के। मरियम पूरी डिवोशन से यहाँ पे इन सब के लिए हाजिर हैं 24/7। तो मरियम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे ये जज्बा आता है इन सब का ख्याल रखने का? बड़े लोग आए, छोड़ के चले गए, मगर आप यहीं पे रहीं, क्यों? एक्चुअली मैं स्टाफ थी, नर्सिंग स्टाफ, तो बस मैंने वहाँ पे 14-15 साल जॉब की। तो मुझे ऐसे खुदा ने एक मौज़ा करने के लिए या एक गाइड करने के लिए मुझे ख्वाब में कहा कि आप ओल्ड होम में जाएं, अब उनकी आप जाके उनकी खिदमत करें। तो मैं वो छोड़ के फिर इधर आ गई। तो 10 साल हो गए मुझे इनकी खिदमत करते हुए,
ان کے ساتھ ایسے ہیں جیسے یہ میرے بہن بھائی ہیں, میرے ماں باپ ہیں. تو میں نے کبھی کسی چیز سے یعنی نہیں, یہ کیا کہتے ہیں, کوئی پیمپر میں ہے, کوئی ویسے بیمار ہے, میں نے کبھی ان سے نفرت نہیں کی. اپنی ماں کی طرح, اپنے بہن بھائیوں کی طرح جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کی خدمت کر رہی ہوں. یہ 10 دفعہ بھی مجھے اگر کہیں نا کہ ہمارا یہ کام کریں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں. یہ آنٹی بھی ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مریم, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ یہاں پہ کام کرتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کو ایسے کچھ ماں باپ یہاں پہ تھوڑے بہت خوش بھی ہیں, لیکن کیا آپ کو نظر لگتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے ماں باپ کو ایسے؟ کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا میسج ہے سارے بچوں کو؟ میں تو یہ کہوں گی کہ ایک ماں جیسے 10 بچوں کو سنبھالتی ہے نا, تو 10 بچوں کو چاہیے کہ ان میں سے ایک بھی جو ہے نا وہ اپنی ماں کو سنبھال لے. میرا تو یہی ہے کہ اولڈ ہوم میں نہ لائیں, بجائے اس کے کہ وہ ادھر بھیجیں. 10 میں سے ایک اگر بچہ ٹھیک ہے تو اپنے ماں کو, اپنے باپ ہے یا ماں ہے, اس کو اپنے گھر میں رکھیں. بالکل. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کی ادھر ہی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے جو آئے تھے یہاں پہ, اور کچھ لوگوں کو لے کے جاتے تھے, کچھ لوگوں کو لینے بھی نہیں آتے تھے. اس میں کتنا سچ ہے؟ ایسے لوگ تھے جن کی ڈیتھ ادھر ہوئی, پھر ڈاکٹر صاحب نے ادھر ان کا کفن دفن سارا جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ڈاکٹر صاحب نے کیا. اور اس کے بعد کئی ایسے ہیں جن کو گھر لے جاتے ہیں اور بس روتے بھی ہیں بیچارے, ہنستے بھی ہیں, ایک ٹائم رو لیتے ہیں, ایک ٹائم ہنس لیتے ہیں, خوش ہیں. تو خوش رکھنے کے لیے بھی ان کی کوئی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, یہ ہمارا کام ہو جائے, ہمیں یہ چیز ملے, ہمیں وہ چیز ملے, جیسے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں. تو میں تو ان کی بیٹیوں کی طرح ان کی خدمت کر رہی ہوں آگے جو بھی ہے. بالکل مریم, نہیں آپ کا بہت شکریہ. ہم سب آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی ہر بیٹی آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے, جس میں بھی شامل ہوں, کیونکہ جیسے آنٹی نے کہا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, وہ زحمت نہ بنے تو بہتر ہیں. ایسی بیٹیاں جیسے آپ ہیں مریم, جیسے آپ سب کا خیال رکھ رہی ہیں. گھر نہیں جاتی ہوں, بالکل 4 آور ادھر رہتی ہوں, تو گھر نہیں جاتی 2 گھنٹے کے لیے, 3 گھنٹے کے لیے بس. جی تو ناظرین, ہم نے آج بات کی سینئر سٹیزن کے ممبر سے. ہم نے جانا کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ ٹیکنالوجی نے مسئلے تو حل کر دیے, مگر کیا آپ آئی پیڈ کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہیں گے, یا پھر ایک اصلی انسان کے ساتھ جس کو آپ محسوس بھی کر سکتے ہو, یا اسکائپ پہ دور سے دیکھتے رہیں. ہمیں سب سے ایک میسج لینا چاہیے, اور آپ لوگ یہاں پہ آئیں, وزٹ کیجیے اس اولڈ ایج ہوم کو. یہ بہت بہترین لوگ ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور بہت پسند کرتے ہیں کہ اگر ان سے بچے ملنے آئیں. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم کسی اور گھر جائیں گے, کسی اور جگہ جائیں گے, اور آپ کو کسی اور ایسے ہی انسان سے ملوائیں گے جس کی باتیں دل میں قید ہیں اور وہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.